स्पेशली हम 9 चैप्टर्स को समराइज करेंगे। मैं उसका मुख्तसर सा ओवरव्यू देना चाहूँगा और बाकी आज मैं कोशिश करूँगा हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं हम उनका फीडबैक लेंगे कि उन्होंने 9 चैप्टर्स में जो चीज़ें अडॉप्ट की वो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करेंगे। और आज हम फुल कोशिश करेंगे कि जो 9 चैप्टर्स में हमें मुसन्नफ कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं तो उस हवाले से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप में से कोई साथी अगर जो पिछले चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं अब तक, ठीक है, उनको मुख्तसर वन लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें, अब तक जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अगर आप में से नदीम इकबाल भाई मेरे ख्याल में हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन रहे हैं 4-5 सेशंस में, और हमारे साथ सर यकूब हुसैन तुराबी साहब सियालकोट से हैं, तो वो भी इसको समराइज कर सकते हैं ताकि हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम इस सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का मजीद आइडिया हो जाए। तो आप एक दफ़ा समराइज कर दीजिएगा। नदीम इकबाल भाई हमारे साथ ज्वाइन है, ये सर तुराबी साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में से ही स्टार्ट जो हमने लिया था उसमें 4 क्वाड्रेंट को हमने पढ़ना शुरू किया कि हम अ, हमारी सीढ़ी जो है वो किस क्वाड्रेंट में खड़ी है। हम एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं या बिजनेस है या ओनर है। तो उसमें जो है ना हमने जो ज़्यादा रिकमेंड किया था कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय में हैं, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, नौकरी है, मेडिकल स्टोर है और या इस तरह की वकील और या कोर सर्विसेज जारी हैं जिसके अंदर हम खुद रहते हुए जो है ना हमारा काम जारी रहता है। अगर हम उसमें से छुट्टी करते हैं या कोई ब्रेक आती है तो हमारा काम रुक जाता है, तो वो हमारा कारोबार नहीं बल्कि हम सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर होते हैं। कारोबार ये है कि जिसमें हम छुट्टी भी कर जाएं और हमारा काम चलता रहे, वो हमारा बिजनेस में आ जाता है। और आखिरी क्वाड्रेंट जो है वो इन्वेस्टर का है जिसमें हम कोई सरमायाकारी करके किसी जगह का किराया ले रहे होते हैं या हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें पड़े पड़े भी इसकी कीमतें बढ़ रही होती हैं। तो उसमें मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से भी और सरमायाकारी के हवाले से भी, जिसमें बैठे बैठे हमें उनका इनकम आमदनी हासिल हो रही होती है। इसी तरह आगे चल के फिर इसको मजीद जो है इसके ऊपर 2 चैप्टरों में इसी पर बहस होती है। और फिर इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग पर बात आ जाती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो करें तो उसके लिए हमें कौन सी पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ाई करते हैं या एमबीए करते हैं तो उसमें हमें ज़रूरी नहीं है। वो एमबीए हमें इसलिए करवाया जाता है कि किसी बड़े सरमायाकार का हमें मुलाजिम बनाया जाए। इसी तरह आगे इसी के ऊपर नेटवर्किंग के ऊपर ही बहस थी जिसको मैं थोड़ा सा एक तो शायद उसमें 8वां जो है ना चैप्टर मैं नहीं सुन सका था। तो 9वें पर इसी तरह वो ज़ाती तजर्बात और खुद एहतसाबी के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं और काबिल अमल गोल को तय करने की महारत से कुछ रूट मुतय्यन हैं। और इसी तरह नेटवर्किंग मार्केटिंग में चीज़ें जो है ना ज़रूरी हैं, जैसे कामयाबी वाला रवैया है, कामयाब जो है और तहदीद के खौफ पर काबू इब्लाग की से जो है ना उसकी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। डीलिंग कर्टिसी और इस तरह के अखलाक वाला रवैया हमारा कैसा है वो अच्छा होना चाहिए। ये महारत नेटवर्क मार्केटिंग की में जो है ना महारत हासिल करने वाली चीज़ें। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी इसी में आ जाती है, खुद एहतसाबी उसमें आ जाता है। और फिर दूसरे पे एक और पॉइंट है जो मेन, जिसमें काबिल अमल गोल तय करने की महारत जो है ना वो हमारे पास होनी चाहिए, जो जिसमें हम अपना रूट मुतय्यन करें, जिसमें हम पैसे कम पैसे में अपना काम कर सकें और ज़्यादा पैसे आ जाएं तो उसकी सरमायाकारी कैसे कर सकें। इसी तरह जो है वो एक खुद इत्साबी वाला मामला है जिसमें हमें जो है ना वो चेक करना है कि खौफ पर कैसे काबू पाना है, अपनी बात कैसे पहुंचानी है, अपनी शख्सियत को निखारने में हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। और आम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो हमें कारोबार में तजर्बात और ज़ाती किरदार की ज़रूरत होती है, तो ज़ाती शक पर काबू करना, शर्मीलेपन पर काबू करना, तरदीद के खौफ पर कैसे काबू पाना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इस बी क्वाड्रेंट में जो है ना हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने उस कारोबार को कामयाब बनाते हैं। कुछ थोड़ी सी ये समझ आई थी जो मैंने आपके सामने रखी है।
प्लीज। जी नदीम भाई, जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कल सर ने भी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताए थे, जो कि रिकॉर्डिंग पे मैं उस उनको भी थोड़ा बहुत समराइज करना चाहूँगा, और 9 चैप्टर्स को भी अकॉर्डिंग टू माय सजेशन जो चीज़ हमें मुसन्निफ डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 9 चैप्टर्स का जो बुनियादी पर्पस है, कल सर भी बता रहे थे कि हमारी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बी क्वाड्रेंट में आने के लिए। हमने अपने आप को कैपेबल बनाना है बी कैटेगरी में आने के लिए। बी कैटेगरी में अगर हम माइंड सेट कर चुके हैं कि हमने एम्प्लाई ई और एस जो खाना है हमारा, उससे निकल के हम अपने आप को बी कैटेगरी में बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में लेकर आना चाह रहे हैं, तो बिजनेस ऑनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी एजुकेशन है। और हमारी सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो 3 तरह की एजुकेशन है। उसमें सबसे बुनियादी नंबर्स पे हमारी जो एक रवायती रस्मी तालीम चलती आ रही है, उसके बाद फिर प्रोफेशनल एजुकेशन है, और जो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है पाकिस्तान में, और हमारे जो हमें जो इन्वायरमेंट मिलता है। जबकि इसमें फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, और अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन समझते भी हैं, लेते भी हैं, तो वो मेंटेलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बिजनेस को रन करने के लिए, या लोगों की कंपनी या उनके स्टार्टअप को रन करने के हवाले से हम स्टडी भी करते हैं, और उसमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अगर हम मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं या फाइनेंस के बारे में हम कोई डिग्री लेते हैं एकेडमिक सोर्स से, तो उसका एक ही मकसद होता है कि हमने लोगों के बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय माइंडसेट से वहाँ पे अपना रोल अदा करना है। जबकि यहाँ पे जो रॉबर्ट टी कियोसाकी बताना चाह रहे हैं कि जो हमने फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, कुछ ये लेनी है कि एज अ बिजनेस ऑनर, ठीक है, हम अपने फाइनेंस को कहाँ कहाँ मतलब उसको हम जनरेट कर सकते हैं अपने पैसे को। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सर ने कल बताई थी कि हमारा जो किचन है, हमारे जो होम के, हमारे घर के जो एक्सपेंस हैं, ये हमारी एक्टिव अर्निंग जो हम लोग काम करते हैं उससे नहीं होने चाहिए, बल्कि इसका जरिया हमारा एसेट्स होना चाहिए। हम इस चीज़ को प्रायोरिटी दें, इस चीज़ को तरजीह दें कि हमारा जो किचन है, हमारे जो लाइबिलिटीज बेसिक्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरियात ज़रूरतें हैं, हम उसको पूरा करने के लिए हम जो डेली बेस पे अपने आप को डिफरेंट प्रोफेशन के साथ हमने अपने आप को जोड़ा हुआ है, तो वो एक ही मकसद होता है मोस्टली लोगों का, खासकर जो ई कैटेगरी वाले होते हैं और जो एस कैटेगरी वाले लोग होते हैं, वो अपने किचन को मैनेज करना चाहते हैं, जो भी उनके घर के मामलात होते हैं उनको वो मैनेज करना चाह रहे हैं। जबकि जो बी कैटेगरी वाला बंदा होता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है, वो सोच रहा होता है कि, बल्कि वो इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करता है कि मेरा ये जो किचन है ये मेरे एक स्टार्टअप से चलना चाहिए, मतलब मेरा एक बिजनेस हो या मेरे एक एसेट्स हो, उससे मेरा किचन चलना चाहिए। अब इससे वो पर्सन, वो जो बिजनेस ऑनर होता है, बिजनेस ऑनर माइंडसेट का पर्सन होता है, वो एम्प्लाई और जो सेल्फ एम्प्लाई के किचन की वजह से उसके जो उसकी मेंटालिटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसको नफसियाती तौर पे जो जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो उससे निकल जाता है। देन वो इजीली क्रिएटिविटी की तरफ आता है, और वो बिजनेस में और अपने एसेट्स को डेवलप करने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है। मतलब ये चीज़ सर ने कल बड़ी ज़बरदस्त बताई कि हमें अपना जो होम हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे एसेट्स सोर्स से जनरेट करना, ये हमारा मेंटालिटी होनी चाहिए। और इससे हमारा जो बिजनेस है हम उसको खुल के और साइकोलॉजी और मेंटली हम उसको अच्छा फोकस कर सकते हैं, और हम क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जो किचन के एक्सपेंडिचर्स हैं और वहाँ के जो मामलात हैं, हम उन्हीं मामलात में उलझ नहीं जाएंगे, जैसे कि एक एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई उन्हीं मामलात में उलझ जाता है और वहीं पे रहता है, इसलिए कुछ वो नया नहीं क्रिएट कर पाता और नया कुछ इनिशिएट नहीं ले पाता। तो ये बुनियादी रीज़न होती है। और 9 चैप्टर्स में जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर है। उसमें फिर नेक्स्ट उन्होंने बेसिक जो स्किल्स हैं उसके हवाले से बात की है, और कि कौन कौन सी हमें स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट जो हमें हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस को डेवलप करने में और उसको ग्रो करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो उनको डिस्कस किया गया, और उसके लिए फिर वो बता रहे हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा जो सोर्स है, अगर एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को
के ऊपर काम कर रही हैं। अगर लीगल और जेन्युइन कंपनीज का अगर हम हिस्सा बनते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही कंपनी से सीखने को मिलती हैं, और उस हवाले से हम अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं। हम इस जब हम कैपेबल बनाएंगे और उसको फिर हम अपने बिजनेस में अगर इन करते हैं तो इससे हमारा बिजनेस जो है वो नेटवर्किंग की तरफ चला जा सकता है। मतलब नेटवर्किंग मीन कि अगर हमारे पास एक स्कूल है तो हम उससे एक और स्कूल बना सकते हैं, एक शॉप है तो उससे हम एक और शॉप बना सकते हैं, उसकी अगर एक ब्रांच है तो हम उस ब्रांच को नेटवर्किंग की तरफ लेकर आएंगे ना। तो बाकी हमारे दरमियान मोस्ट हमारे एक्सपीरियंस पर्सन भी हैं, और माशाल्लाह काफी कुछ उन्होंने मतलब इस सिस्टम से लर्न भी किया, और हमारे जो सर राना तारिक साहब उनके मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स भी हैं। यकूब हुसैन तुराबी साहब इस्लामाबाद सॉरी सियालकोट से। तो उनका ख्यालात का मैं इजहार लेना चाहूँगा कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बाकी तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ। आज उनकी भी डिस्कशन लेंगे अकॉर्डिंग टू 9 चैप्टर्स ना, 9 चैप्टर्स के मुताबिक, ताकि 9 चैप्टर्स कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग में है। तो इसकी रिकॉर्डिंग में तमाम कॉन्सेप्ट इसके मजीद क्लियर हो जाए, तो कल फिर इंशाल्लाह हम 10वां चैप्टर है उसको मजीद हम वजाहत करेंगे उसकी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर तुराबी साहब को वेलकम करना चाहूँगा, यकूब हुसैन तुराबी साहब जो कि इस्लामाबाद सियालकोट से सॉरी सर के मोस्ट स्टूडेंट्स ना। जजाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया जी रहमान भाई, अब्दुल रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने तारीफ किया। बिलाशुबा जी मैं राना तारिक जावेद साहब का ममनून और मशकूर हूँ, मुतशक्कर हूँ कि उन्होंने वाकई अपने उस्ताद होने का हक अदा किया। तो मैं उनका एक अदना सा तालिब इल्म जी, जो मुझे समझ आई इस चैप्टर में, और जो रॉबर्ट टी कवास्की जो हैं, जो कि एक सी क्लास के तालिब इल्म हैं। शायद हर बंदे को सी क्लास की समझ ना आए। सी क्लास का तालिब इल्म वो होता है जो सेकंड डिवीजन में मैट्रिक कहते हैं यार, अपनी डॉक्यूमेंट जो ना एजुकेशन को मिल रहा है सेकंड क्लास में, सेकंड डिवीजन में, यानी 40 से 50% नंबर लेकर। और ये रॉबर्ट ई कवास्की साहब हैं, ये तो हमें अपना तारफ ही यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं स्कूल एजुकेशन जो है, यानी कि जो 10वीं का हमारे यहाँ जो 10वीं का या उनके हाँ लेवल होता है, उसमें 2 दफ़ा मैं फेल हो गया। उसने ये साबित करने की कोशिश की दुनिया में अगर आपने दौलतमंद बनना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री का होना जरूरी नहीं है। ना सिर्फ वो रॉबर्ट ई कवास्की ने अपने आप से साबित किया, बल्कि हमारे यहाँ जो वेल अवेयर रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं उनमें बहुत कम ना होने के बराबर प्रोफेसर साहिबान हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यानी कि अगर वो लाखों में हैं तो उनमें वो चंद होंगे, अगर वो करोड़ों में हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं होंगे। जो अरबपति खरबपति लोग हैं दुनिया में, उनमें बहुत कम लोग जो है ना वो प्रोफेसर या लेक्चरर या जो है ना वो पढ़े लिखे लोग होंगे। इसकी तरफ उसने खसूसी तौर पर तवज्जो दी है कि हकीकी, ये हमारे चैप्टर का नाम ही ये है कि हकीकी दुनिया की कारोबारी वो कहते हैं एजुकेशन स्कूलिस्टिक हैं यहाँ पे। हाँ जी सर जी, थोड़ा सा प्लीज। हाँ थैंक यू। देयर आर 3 काइंड ऑफ स्कूलिस्टिक एजुकेशन है, प्रोफेशनल है, फिनेंशियल है। अब जो पहली 2 हैं वो हमें क्या सिखाती हैं? स्कूलिस्टिक एजुकेशन, जिस पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जिस हिस्से में हम रह रहे हैं, हमारा तो मरना जीना ही ये है कि बस जी किसी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाएं, ग्रेड लें जी, पास हों जी फर्स्ट क्लास में, 11,100 में जो है ना वो 900 या 1000 प्लस नंबर आने चाहिए। क्या बनता है बंदा? फिर उसके बाद क्या बनता है? डॉक्टर,
कोई MBA करता है, कोई CA करता है, या M.Com करता है, B.Com करता है। तो ये जो सारी डिग्रियां हैं, ये रॉबर्ट ई क्वास्की साबित करता है, और ये सही भी है कि ये हम पढ़े लिखे जो अमीर लोग हैं उनके मुलाजिम बनने के लिए स्कूलास्टिक एजुकेशन 2 जमा 2 4 का हमें जो ना सिखा देता है, लिखना पढ़ना सिखा देता है, हिसाब किताब करना सिखाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन देख लें जी, MBBS हैं, जितने भी ये जो हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं? मुलाजमत कर रहे हैं। मुलाजमत में वो साबित कर चुका है, पहले आप 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें वो साबित कर चुका है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया के गरीब तरीन लोग होते हैं। ये कभी भी रिच आदमी नहीं बन सकते। इसी तरफ हम तवज्जो देना चाह रहे हैं, वो हमें हमारी इस तरफ तवज्जो जो है मबजूल करवाना चाह रहा है रॉबर्ट ई क्वास्की, इसको समझें। भाई कम से कम मैं तो समझ गया, ज़ाती हैसियत से यकूब हुसैन तराबी सियालकोट से मैं इस पॉइंट को समझ गया। मैंने अगली नस्ल को, मैं खुद टीचर हूँ, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, सॉरी टू से, मेरी इन गुफ्तगू से कोई बंदा ये ना समझे कि मैं शायद एजुकेशन के खिलाफ हूँ, नहीं जी। एजुकेशन हमारा मजहब हमें कहता है कि माँ की आगोश से कब्र की गोद तक, या माँ की गोद से कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना और है, डिग्रियां हासिल लेना और है। आज के दौर में डिग्रियां हमारे पास बहुत है, इल्म नहीं है, सॉरी टू से। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमने डिग्रियों की तरफ तवज्जो नहीं, अगर हमने अमीर बनना है, और अमीर बनना, देखें ये इस्लाम ने मना नहीं किया, दौलत को कमाना मना नहीं किया गया। जो सबसे बड़ी हमारी किताब है, उसमें भी अल्लाह ने जो तालीम फरमाई है अम्बिया को, रब्बना आतिना फिद दुनिया वल आखिरा, पहले दुनिया है और उसके बाद आखिरत का दर्स दिया गया है। जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो इसमें रहते हुए हमने दुनिया भी कमानी है और आखिरत की भी तैयारी करनी है। तो ये दौलतमंद होना कोई ऐब नहीं है। सहाबा किराम की जिंदगियां देख ले, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े अमीर जो है ना सहाबा किराम गुजरे हैं, मना नहीं फरमाया। हाँ, वो एक अलग बहस है। तो हमें, अगर वो कहते हैं कि जी आपने दुनिया में अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। पहली दो जो एजुकेशन हैं वो हमें कभी भी अमीर नहीं होने देंगी, उसने तजर्बे से और अपनी साबित किया। फिर उसने कहा जी मैं चूंकि C क्लास स्टूडेंट था, इसके बावजूद आज अमेरिका में मैं एक से चैप्टर को 2-2 3-3 दफा पढ़ा करता था, लिखने में मैं नाकाम हो जाता था। लेकिन आज अमेरिका में अगर जो सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली और पढ़ी जाने वाली जो किताबें हैं, उनमें से 7 रॉबर्ट ई क्वास्की की पढ़ी जाती है। ये C क्लास स्टूडेंट है, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की जो फहरिस्त है, उनमें रॉबर्ट ई क्वास्की का नाम है। क्लास C क्लास का तालिब इल्म है। यानी फिर मैं अपनी वजाहत बात करना चाह रहा हूँ कि मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर दफा हर जगह डिग्रियां हमारे काम नहीं आने वाली। और यह जो फिनांस एजुकेशन है, असल में दरअसल ये हमारी जो है ना असल बेस है हमारी रिच मैन बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए। तो मैं अपनी बात कर रहा था, सॉरी टू से, मैंने अपने इस चैप्टर को या इस किताब को पढ़ने के बाद, यानी कि मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर जो इसने नतीजा हासिल किया है, मैंने अपनी आने वाली नस्ल को, 2 ही मेरे बेटे हैं, एक MSc IT कर चुका है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 ही बेटे हैं। जी यकूब साहब, आपका माइक ऑफ हो गया था। लेकिन मैंने दोनों को, हाँ वो कॉल आ गई थी, तो उसमें जी जी। मैंने कर दिया। तो 2 ये जो है हमारी एजुकेशन जो है, फिनांस एजुकेशन, यही सब कुछ है अगर आपने अमीर आदमी बनना है। और हमारे ये जो लेक्चर है, सॉरी रहमान साहब, ये कॉल है इसलिए मेरी जान नहीं छोड़नी बार बार। जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुराबी साहब। आज आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि 9 चैप्टर्स में वो हमें जो मोल्ड करना चाह रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ, वो हमें बताना चाह रहा है कि हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को एनहांस करना होगा ना। जी
सेकंडली एशिया कंसल्टेंसी के नाम मुझे नहीं आ रहा, सर के जानने वाले हैं मोस्ट। तो मैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा कि वो अपनी ओपिनियन दे दें, या बाकी आप में से पार्टिसिपेंट में से दे दें 9 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, कि 9 चैप्टर्स में क्या चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीम बात कर रहा अस्सलाम हूँ। रहमतुल्लाहि आवाज़ व आ रही है बरकातहू। आपको? जी जी, आ रही है बिल्कुल। ज़हीम जी, बाबर। जी जी, आ रही ज़हीम बाबर। जी मैं कल अस्सलाम वालेकुम जी, कल के टॉपिक के मुतालिक कुछ पॉइंट्स जो मैंने लर्न किए हैं और जो समझे हैं, है। जी जी उनमें जरूर। सबसे पहले आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, कल मैं भी अवेलेबल था, आप भी माशाल्लाह अवेलेबल थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने भी अंडरस्टैंड की ना। जी ज़रूर, आप जी, शेयर करें। कल के लेक्चर में चैप्टर 9 में 3 किस्म के कोऑर्डिनेट की पहली बात हुई थी कि हमने 3 किस्म के होते हैं तालीम। एक जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन होती है, और दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, और उसमें एमबीएस वगैरह और सीए और कैट और इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री के लोग बनते हैं। और तीसरी कैटेगरी थी फाइनेंशियल एजुकेशन की, जिसमें अमीर बाप अपने बच्चे को कारोबार कारोबार का तरीका या कारोबारी तरीके से चलना सिखाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कल मैंने लर्न किया कि तीनों एजुकेशन बराबर है। और नई जनरेशन की भी कल बात हुई थी कि नई जनरेशन को हमें पहले दिन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन की भी तालीम के साथ साथ, प्रोफेशनल के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन की भी तालीम देनी चाहिए। हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि शुरू में हम बच्चे को वो कारोबारी स्किल सिखाने से गुरेज करते हैं और उसको प्रोफेशनल बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। और जब वो प्रोफेशनल बन जाता है तो उस वक्त तक उसका प्रोफेशनल डिग्री में तकरीबन लाखों रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप किसी अमीर तरीन इंसान के मुलाजिम बन जाए। तो वो जो स्पेस होती है ना प्रोफेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो उसका स्पेस बहुत वैक्यूम आ जाता है। तो ये कल की टॉपिक से हट के थोड़ा सा बात है जो मैंने लर्न किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन को हमें फोकस पहले दिन से ही रखना चाहिए, उसकी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। ना कि प्रोफेशनल एजुकेशन को छोड़ दें और फाइनेंशियल की तरफ लग जाएं और डिग्री और पढ़ाई बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं, मेरा ख्याल है। ऑथर ने तीनों चीज़ें कैटेगराइज की हैं समझने के लिए कि कौन सी कैटेगराइज क्या क्या चीज़ें बनाती है और सिखाती है। और कल ये भी बात हुई थी, दुनिया में जितने भी अमीर तरीन इंसान है वो ज़्यादातर स्कूल से भागे हुए हैं। तो वो यही बात थी, लाजमी नहीं कि आज बच्चे को भी भागना चाहिए, लेकिन हमें फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन पे डे फर्स्ट से करना चाहिए। क्योंकि अब उम्र का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। तो हमें नई जनरेशन के लिए कल बात हुई थी कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए और नई जनरेशन को इसके लिए तैयार करना है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। और कल एक बात, पॉइंट नंबर 2 है, टैक्स के बारे में बात हुई थी कि हम लोग कहते हैं कि टैक्स अमीर लोग नहीं देते और गरीब लोग वो को ही सारा टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए कल हमारे राना तारिक भाई ने बात की थी कि अगर हम नेटवर्किंग के लोग पैदा करें और नेटवर्किंग के लोग हमारे लिए काम करें और वो हमारे लिंक्स और चेन में बन जाएं, तो हमें टैक्स की चीज़ों से भी जो है ना छूट मिल जाएगी। और हम जो काम हमने टैक्स से खुद करना है वो हमारे नेटवर्क वाले खुद मैनेज करेंगे, और इसका हमें रेवेन्यू आएगा और बेनिफिट्स आएंगे। और जितना बड़ा हमारा नेटवर्क बनेगा उतनी बड़ी जो है ना पैसिव इनकम बनेगी, और हम बैठ के खा सकेंगे। तो इसके बारे में अच्छा ये पॉइंट था जो मुझे कल अ, समझने को मिला कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए नेटवर्किंग के हवाले से, कि टैक्स के बारे में जो ऑथर ने इस चैप्टर में हमें बताया। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि हमें सोच को बदलना है। सोच से ही एक बुक भी है इसके ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, के बंदा सोच से अमीर है और सोच से गरीब है। तो अल्लाह ताला का ने हमें जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है वो भी यही सिखाता है कि अ, हर हाल में ग्रेटिट्यूड का लेवल नहीं छोड़ना चाहिए, शुक्रगुजारी का, चाहे थोड़े पैसे हो या ज़्यादा हो। तो सेम ऑथर की भी लैंग्वेज यही है कि अ, सोच अच्छी रखें और सोच को बढ़ाएं, और सोच को एम्प्लॉय से हट के बिजनेस के माइंड की तरफ लेके आए। तो कल ये भी बात हुई थी सोच के और ख्यालात के ऊपर, एक हमारे
साथी ने भी बताया था, इस पे काफ़ी गुफ्तगू हुई थी कि ख्यालात को भी बदलें। तो सोच हमारी इस तरफ पर सबसे पहले जाएगी, फिर उसके बाद नेटवर्किंग का ऊपर जो है ना हमारी प्लानिंग होगी, उसके ऊपर बाद फिर हमारी जो है ना साथ ही फाइनेंशियल की भी प्लानिंग होगी। उसके बाद हम इसमें जंप करके निकलेंगे। तो इस चैप्टर को हम जो है ना इन तीन चीज़ों से कंक्लूड करके हम अपने आप को आगे सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन की तरफ लेके जा सकते हैं। ये तीन मेन मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने समझे। तो हम्म, दोनों अच्छे तीनों पॉइंट है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। जी जी, मेरा इतना जज़ाकल्लाह ही है, खैर। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया ज़हीम बाबर। जी एशिया कंसल्टेंसी है हमारे, मतलब मोस्टली इनकी प्रेजेंस होती है हर मीटिंग में ना। तो इन भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। जी सेकेंडली, आप में से कुछ कोई डिस्कस करना चाहे 9 चैप्टर्स के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, इसमें मैंने एक पॉइंट ये भी नोटिस किया कि पैसों पे महारत, मतलब पैसों पे महारत हासिल करना इस तरह से कि बिजनेस में हम कम पैसों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा पैसों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका मैनेज करना हर एक के लिए मतलब इसको समझना चाहिए और इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो इसमें भी फोकस किया जाए। सिस्टर आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो है, काइंडली माइक के आप करीब बोलिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो है। मैं अब सर, अब आवाज़ आ रही है? जी अब क्लियर है जी, रिपीट कीजिएगा काइंडली। जी, मैं कह रही हूँ कि पैसों की मनसूबाबंदी व महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कम पैसों में किस तरह से बिज़नेस को मैनेज करना है और ज़्यादा पैसों में किस तरह से, क्योंकि अक्सर ज़्यादा पैसे होते हैं और या कम होते हैं तो हमें उसकी मैनेजमेंट नहीं आ रही होती। इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए हमें। थैंक यू। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नदीम भाई हमारे साथ हैं, एशिया कंसल्टिंग वाले साथी हमारे साथ हैं। आसिफ भाई आज हमें फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया है, आपको हम वेलकम जी कहते हैं। तो आप मैं 9 चैप्टर्स के हवाले से ब्रदर कुछ बताना चाहें? जी वेलकम करते हैं आपको। मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने 9th चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़े थे, तो मैंने लेट शामिल हुआ मैं ग्रुप में, तो मैंने तीसरे चैप्टर तक मैं पहुंचा हूं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आज सिर्फ सुनता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं आया ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं खामोश हूँ। लेकिन शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। पहले 2-3 चैप्टर्स पढ़े हैं, उससे तो मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं शदीद परेशान हुआ हूँ, और परेशान होना वो इस्लाह के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे परेशानी इस बात पे जी हुई है कि बिल्कुल। वाकई में हम जो है ना वो सुस्त हो जाते हैं। जब भी हमारी इनकम थोड़ी सी स्ट्रीम होती है तो हम सुस्त हो जाते हैं और दूसरे तरीकों पे सोचना बंद कर देते हैं, और तवक्कुल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, असबाब के ऊपर कम करते हैं। दोनों ही शरीयत के उसूल हैं, लेकिन हमारा बाज का तवक्कुल वो अनरियलिस्टिक किस्म का हो जाता है। तो हाजा मिन इंदी, बस यही थी मेरी तरफ से बातें। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी मैं मज़ीद ये यहाँ पे ये एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वक्त हमें अपने आप को मुताले की तरफ इसलिए लेकर आना है। हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ बच्चों का काम है, या जो अभी नए हैं किसी भी शोबे में, ये उनका काम है एजुकेशन और स्टडी। एजुकेशन और स्टडी और इल्म का जो ताल्लुक है वो माँ की गोद से लेके लहद तक जारी रहता है ना, इल्म हासिल करना। और ये हर पर्सन के लिए ज़रूरी है। अब हमने ये देखना है कि हम जिस प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हैं या जो हमारी फील्ड है, अगर हम उस हवाले से एजुकेशन ले रहे हैं तो इसका असल जो मकसद है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कर रहे हैं। हमारा ये जो तातुल शऊर है, हम उसको इनडायरेक्टली हम उसको ग्रो कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी डिसीजन होंगे, हमारे जो फैसले होंगे, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लेता है। और वो फैसले हमारे हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एनवायरनमेंट से जो चीज़ हमें मिलती है,
वहां से है। जबकि ये जो चीज है, ये जो एजुकेशन है, ये मतलब उन लोगों की एजुकेशन है, ठीक है, जो ऑलरेडी इस वक्त बिजनेस में और इकोनॉमी में और मईशत में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपने आप को एक अच्छे लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें अगर उनके प्रिंसिपल्स और उनकी बेसिक चीज़ों को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम अपने आप को फाइनेंशियली चैलेंजेस से कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो हम इंडिविजुअल सतह पे देखें, चाहे वो हम इसको बिजनेस की सतह पे देखें। तो हमें अपने आप को इनडायरेक्ट अगर हम स्टडी के साथ या एजुकेशन के साथ अटैच कर रहे हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही डेवलप कर रहे हैं ना। तो ये जो माशाल्लाह सिलसिला सर ने स्टार्ट किया तो बहुत ज़बरदस्त और काबिल तहसीन है कि खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो ऑलरेडी मुख्तलिफ है, और उनकी नए सिरे से इतने सालों बाद एजुकेशन की तरफ मोल्ड करना। तो जबकि बाहर के लोग जो ऑलरेडी बिजनेस के साथ अटैच होते हैं वो तो उनकी डेली रीडिंग उनकी हैबिट्स हैं, रीडिंग को तो कभी भी वो नहीं छोड़ते। खासकर बिजनेस एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, इसमें वो मजीद अपने आप को डेवलप करते हैं ना। जी, लास्ट में कोई हमारे साथ कोई साथी अगर 9 चैप्टर्स के हवाले से अपनी ओपिनियन देना चाहे। जी, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सीनियर्स का स्पेशली, और तमाम साथियों का और सिस्टर्स का भी, कि आज उन्होंने माशाल्लाह 9 चैप्टर्स को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम इसी रूटीन के साथ 10वें चैप्टर्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। और 10 कल इंशाल्लाह हमारी हाफ बुक जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और इससे इंशाल्लाह हम काफ़ी कुछ लर्न करेंगे कि इस बुक से हमें क्या कुछ सीखने को मिला है। और जो हमारा करंट इस वक्त बिजनेस है, ठीक है, ये जिसमें हम इन्वॉल्व हैं एज अ प्रोफेशनली, तो इस एजुकेशन और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है 21 डेज की, उसका इंशाल्लाह कल 10वां दिन होगा, और उसमें हम 10वें चैप्टर्स के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आई होप काफ़ी कुछ इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। तो तमाम जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं तो वो ज़रूर कल 10वें चैप्टर्स के हवाले से अपना ग्रुप में भी दीजिएगा कमेंट वगैरह, और उसका कुछ जो प्लस पॉइंट्स हो वो भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जज़ाकल्लाह खैरा, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।